मुश्किल से तो चौधरी को पटाने की तरकीबें जहन में आई थी। ओह, किसको पटाने की तरकीबें बना रही है? तरकीबें नहीं जी, बिरयानी पक रही है। ओहो, अभी तो बड़ा टाइम है रोजा खुलने में। तीनों को एक काम नहीं है, अब भी काम शुरू करेगी तो इफ्तार तक खत्म होगा ना जी। ओहो, वैसे मैं सोच रही थी कि आज शॉपिंग पर चली जाऊं। करीब के पास पैसे कहाँ हैं? ओहा, सही समझ गया मैं। और ये जेब तेरे लिए तो बनी है, और इसमें से ये ले, फिर ना ले एक सूट ले ले। पीनू तो तब खुश होगी जब ये दिल उसका होगा जी। ये ख्याल तो तू छोड़ ही दे। बड़े चौधरी कहते हैं फिल्में देखना छोड़ दो, बिल्लू कहती है कि मेरा मेकअप छोड़ दो, चौधराइन कहती है मेरे कपड़ों पर नजर लगाना छोड़ दो, शहजादी कहती है कि सारा खाना छोड़ दो, आप कहते हैं कि ख्याल छोड़ दो। एक दिन आएगा जब पीनू पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ के कह रही होगी छोड़ दो मेरे छोटे चौधरी को, छोड़ दो। ओ भाई, तूने वादा किया था, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। ऐसा कर के एक सूट तू और है। ओ किधर गया? शुक्रिया शुक्रिया चौधरी साहब। 2 सूट हो गए। इतने तो मैंने नहीं बनाए कभी जिंदगी में अपने सूट। ओए नहीं हो सकता, ये गल तुसी सोची किस तरह है? अजीब लोग हो तुसी। करामत, अनवर ने जो कुछ किया है उसमें हम बेचारों का क्या कसूर? सारी गलती तो अनवर की है ना, उसकी सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? कसम है खुदा की, मुझे ना शहजादी से बड़ा प्यार है, मुझे अपनी तीयों जैसी लगती है। अल्लाह का वास्ता, शहजादी का रिश्ता मेरी झोली में डाल देना, मैं उसको अपनी तीयों जैसा रखूंगी। पाकरामत, खुदा का वास्ता है। पाकरामत, मैं नहीं चाहता कि हम आपस में नफरतें बढ़े। अनवर की हिमाकत की वजह से हम क्यों आपस में डर बिट के बैठ जाएं? शहजादी मेरी धी है, मेरे घर में बहुत खुश रहेगी। इतनी चपाती जो मेरा दाई है, वो देखो शीतों को कितने चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ शीतों पप्पा? औरतें गुब्बे औरतें। अंदर के चाचा के बेटे का शहजादी के लिए रिश्ता आया है? लड़का भी ना अपनी माँ के साथ है, बिल्कुल माँ जैसा है। हायला, मेरा रिश्ता। खबरदार जो खुश होने की कोशिश की तो पतीसी है ना तेरी, तोड़ के हाथ में पकड़ा देंगी मैंने। जरा उन लोगों की जुर्रत, पाजी ने उन्हें धक्के देके बाहर क्यों नहीं निकाला है? शीतल देखा, तू से घूमना बंद कर। चला देखे, चल चप्पल किथे मेरी? चलो जी। क्या बात है, खामोश क्यों हो? मस्त के जाए मेरी बिल्लो रानी। ओए रोजा खुलिया ते मिठाई मुंह दे अंदर। ओ फिक्के, ओ जा मिठाई लेके आ। फिक्के उठदा क्यों नहीं? जा उठ के मिठाई लेके आ। हलवाई की औलाद ना हो तो बह जा, मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं है, बह जा। बिल्लो रानी, उन गुस्सा थूक भी देना। अब देखना इसमें मेरा या तेरे अल्लाह लोग चाचा का क्या कसूर है? चलो जी ठीक है, माफी की हद तक ठीक है, पर नए रिश्ते की बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकरामत, कुड़ी की कह रही है? जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। तुसी उन तशरीफ ले जाओ। करामत, की कह रहे हैं? जो किया है मैं ठीक किया है, तुसी उन तशरीफ ले जाओ। और जाई जी, चलो चलो अम्मा, किथे रह गए? चलो अम्मा, चलो चलो अम्मा। पुप्पी, तेरा क्या चला जाना था कि तू एक हाँ कर देती? तू भूल गई है शहजादी? हाय हाय, 6 साल बिल्लो रानी अनवर के नाम पे बैठी रही है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन लोगों ने, तेरी नहीं होने दूंगी मैं। हाँ ले 10 शहजादी, एक आंसू मुझे नजर आया ना, कसमें रो निकाल लेंगी मैंने तेरी। शहजादी चलते दूसरे चलते रहने दो जी, फिलहाल तो मेरा अपना दिल चल रहा है। बुब्बी देखना, बेचारे कितनी चाह से आए थे, भला कोई ऐसा बदसलूकी से पेश आता है ऐसे लोगों के साथ? आहो जी, ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही करना चाहिए। पीनो, इसको तू ले जा, सिखा आटा कैसे गूंथते। चला
आ जा शहजादी, चल रोई ना। क्या शोर मचाया हुआ तुम दोनों ने? देखो ना चाची, वो अनवर की ना चाची के बेटे का रिश्ता है मेरे लिए। ये सुन के ना पप्पी कुछ पागल सी हो गई है। नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, बंदूक दे। और ठहर जा, तू अपनी भतीजी को मारेगी, शर्म नहीं आती तुझे? हाय हाय अक्कल के अन्ने, इसको नहीं मैंने फीके को मारना है। दे ना पप्पी ना, मेवा खाने से पहले मुझे बेवा ना करी। ओ बिल्लो बात को समझ, वो अनवर थोड़ी है जिसको जाकर तूने पिस्तौल से मार देना है, समझती क्यों नहीं है? अनवर नहीं है तो क्या हुआ, सारा कसूर तो उसी खानदान का है ना। 6 साल बिलो रानी बैठी रही अनवर के नाम पे, जिंदगी मेरी बर्बाद करती, इसकी नहीं होने दूंगी। अच्छा 1 मिनट ठहर, वो इधर ये फड़ी जरा जल्दी फड़, और इसका ऊपर पानी डालो ठंडा। पानी मार, को फायदा हुआ है? ओ बिल्लो जी किथे हो तुसी? साबर खा की आवाज इधर से आ रही। ओ वेरी नाइस। वो दिखा इस पानी में क्या थे, तो बड़ा डिस्ट्रैक्शन टाइप पानी है। चौथी नज़ाकत जी किधर हो जी? तो भाई क्या हो गया? पिस्तौल उठा, झुक नहीं सकता मैं, बड़ा अच्छा पानी है। अस्सलाम वालेकुम सरकार। यार मैंने कितनी दफा बोला है, सुबह सुबह मुझे ना रोका करो जाते हुए बाहर। वो साड़ी क्या जरूरत जी कि आपका रास्ता रोकें जी? वो तो जी आपकी हवेली में काम करने वाली एक नौकरानी थी जी पीनो, उसने आस दिलाई थी जी कि आप मेरी मदद करेंगे, इसलिए आ जाता हूँ जी तुम्हारे पास। वो कौन सी मदद होए? कुछ दिन पहले जी इसकी गोली से हवेली के पीछे जी मेरा खोता मार गया था जी, और वो खोता मेरी रोजी रोटी का वाहिद सहारा था जी। ओ तो तेरा मतलब है वो जो गोली चलने से मरा था वो खोता था, इंसान नहीं था? वो सरकार ये तो थोड़ी बड़ाई है कि तुम मेरे खोते को इंसान का दर्जा देते हो सरकार। ये वाकया अपनी अखा से पीनो ने भी देखा था सरकार, तुम चाहो तो उससे पूछ लो सरकार। और नहीं नहीं मुझे पूरा यकीन है तेरे पे, तू फिक्र नहीं कर, तेरा नुकसान पूरा हो जाएगा, हर तरह से तेरी मदद करूंगा मैं। लेकिन पीनो तुझे तो मैं अभी देखता हूँ ना आके। ओहो ओ कौन सी मोहब्बत भाई, और मेरे ख्याल में तू ज्यादा फिल्मों पर ध्यान देने के बजाय जो है ना तू चूल्हे पे ध्यान दिया कर। गरीब को भी ख्वाब देखने का हक है जी। अच्छा जी, तो इसका मतलब है तू मेरी आंखों की नींदें चुरा कर और मेरे पर कत्ल का इल्जाम लगा दे। माफ कर दो वरना चौधरी करामत से शिकायत लगा दूं। हैं? वो कौन सी शिकायत लगाएगी तू मेरी? पीनो सब जानती है, जानती नहीं अपनी पीनो को। ओहो ये अपनी पीनो क्या होता है? ये तू बार बार जो रट लगाए रखती है ना अपनी पीनो। पीनो तुम्हारी है, तुम्हारी ही रहेगी छोटे चौधरी, सारी जमाने की दीवारें तोड़ देगी, देख लेना। ओए होए होए, ओए चौधरी नजाकत, ओए भाई तेरे हुस्न का जो जलवा है ना वो जलवा है ही बड़ा क़यामत खेज। वाह जी वाह। हारूं तो तुझे पाऊं, जीतूं तो पिया तेरी। ये कैसा शेर है? इससे अच्छा शेर तो मैं खुद कह सकती हूँ। फूल खुशबू फल दरख्त। आप यहाँ कैसे? मैंने आपसे एक बात करनी है। वो ने देख लिया ना तो एक तबाही खड़ी कर देगी। इतनी तबाही तो एबटाबाद में नहीं हुई जितनी वो यहाँ खड़ी कर देगी। ना जी ना, तोबा तोबा तोबा, मैं आपको परेशान नहीं करने आया, मैं तो अपने दिल का हाल बयान करने आया हूँ। हाय फीके, तू तो बड़ा ही आशिक मिजाज निकला, मुझे खबर नहीं थी इसकी। बस क्या बताऊँ मैं शहजादी जी आपको, इस दिल के आगे किसका जोर चलता है। हाँ ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा है फीके, अब तो दिल पे मेरा भी जोर नहीं चलता। 100% करेक्ट है जी, शुक्र है मेरे मौला का कि आप मेरी बातें समझ रही हैं। शहजादी ना दिल की बातें अच्छी तरह समझती है, मैं शायरा हूँ ना। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं अपनी सारी दिल की बातें आपसे खुल के कर सकता हूँ। आज शहजादी जी आप तो जानती है ना कि अम्मा अब्बा ने हम दोनों की शादी की बात चलाई है। हाँ मगर ये जालिम समाज रुकावट बन गया है। भाई समाज का तो मुझे पता नहीं, मगर अम्मा अब्बा जरूर पीछे पड़ गए। वो लोग तो हमारी शादी करवा के ही छोड़ेंगे। हैं? सच फीके? हैं जी। शहजादी जी इस गरीब की एक बात मानेंगी आप इस शादी के लिए ना बस इनकार कर दें।
क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं किसी गांव की कुड़ी नाल ब्याह नहीं करूंगा। मैं ब्याह करूंगा किसी शहर की परी नाल जो भर भर अंग्रेजी बोलेगी। हाँ। यू ब्लडी फूल, बकवास ना कर। इतनी देर से तेरी बातें सुन रही हूँ, शहजादी शहजादी कर रहा है, एंड में पता चला शहजादी निकली कोई मेम। शहजादी जी माइंड इट, आपको मेरे बारे में जो बोलना है ना बोल दो, मगर मेरी शहर की सोनी परियों के बारे में कुछ नहीं बोलना। चुप कर, बकवास नहीं कर। खूह में गई तुम्हारी सारी चुड़ैलें। वो तो तुम पे तरस खा के मैंने तुमसे शादी का फैसला किया था। शक्ल देखी है तुमने अपनी कभी? वैसे भी गांव के सारे गबरू जवान मेरे दीवाने हैं, दीवाने। फिटे मुंह। फिटे मुंह। कहाँ वो शहर दी सोनी परियां और कहाँ ये गांव दी कुड़ी। हाँ पीनो, हम जा रहे हैं इफ्तारी पे बाहर, ठीक है? खुद तो इफ्तारी के लिए बाहर जा रहे हैं, हमारा भी रोजा है, हमारा तो किसी को ख्याल ही नहीं आता। ये ड्रामे करती है तू हैं? अच्छी तरह पता है मुझे, एक तू तो एक वो शहजादी। इस घर का 50% राशन कल ही हड़प कर जाते हो और बाकी बचा कुचा हम बेचारे घर वालों में बट जाता है। हाय हाय, यही सुनना बाकी रह गया था। कब इस गरीब ने निवाला छीना है आप लोगों के मुंह से। हाय हाय। अच्छा बस कर ना। अच्छा एक बात का मुझे तू सच्ची सच्ची जवाब दे, हैं? ये खोते के मरने का क्या किस्सा है? कौन सा खोता? किसका खोता? कहाँ से आया ये खोता? फिर तो शुरू हो गए ड्रामे, डिलॉग है। देख पीनो, सच्ची सच्ची मुझे बता दे, तुझे पता है मुझे इस घर की सारी रिपोर्टें मिल जाती हैं। ये खोता मरा तो तूने नजाकत को ये क्यों कहा कि बंदा मर गया? अच्छा वो खोता। कभी कभी पीनो भी धोखा खा जाती है ना बिल्लू जी। दरअसल पता ही नहीं चला जल्दी में कि आदमी के खोता, और अगर आप उसकी शक्ल देखती आपको भी नहीं पता चलता कि वो आदमी है खोता है। क्या बकवास कर रही है? तुझे इंसान में और खोते में फर्क नहीं नजर आता? हाय हाय, इंसान और खोते में फर्क ही क्या होता है? इंसान की तो किस्मत ही खोते जैसी हो गई है। सारा दिन अपना खून जला जला के मालिकों के लिए काम करूं ते डांट भी खाऊं। उस गरीब की भी किस्मत खोते ही जैसी थी। हैं? और बस कर दे पीनो, मुझे तो तेरी किसी बात की कोई समझ नहीं आती कभी भी। अब से मैं जा रही हूँ, देर हो जाएगी, नहीं तो सारी अच्छी मजे की इफ्तारी जो है ना वो सारे खा लेंगे। तू अपना ख्याल रखी, ठीक है? क्या तू चौकीदारों की तरह टैल लगा रही है इधर है? हाँ हाँ जी, पीनो कभी मुलाजमत है कभी चौकीदार नहीं। इज्जत दी है मुझे कभी इस घर वालों ने? किस टाइप की इज्जत चाहिए तुझे ये बताना मुझे। जो तो तूने किया है ना पिछले दिनों मेरे साथ, उसके बावजूद तू इस घर में रह रही है। सिर्फ इस बात का शुक्र कर, एक तो चोरी फिर ऊपर से सीना भी चोरी। ठीक है निकाल दो मुझे इस घर से, निकल जाऊंगी मैं, कुएं में छलांग लगा दूंगी, दर बदर हो जाऊंगी। लेकिन मेरी अंधी माँ और माजूर भाई बहनों का सहारा कौन? एक मैं ही तो अकेली कमाने वाली हूँ। वो एक बात मुझे इधर समझ नहीं आई है, तेरे घर में सारे वैसे मजदूर टाइप लोग हैं, एक तू ही कैसी सीधी पैदा हो गई है? खैर छोड़, तेरी जिंदगी में आ गई बड़ी टेंशनें हैं, मुझको तो खबर ही नहीं थी। हाँ तो आपने कभी पूछा भी नहीं? कभी ऐसा हुआ है कि आपने मुझे बोला हो कि पीनो बता तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? इतनी कहानियां जो अपनी तरफ से बनाते रहते हैं, खुद दबंग तो खुद सब दबंग। ओहो, किस किस्म की सोच है तेरी, बड़ा अफसोस होता है मुझे। ठीक है ना रोको मुझे चौधरी, पीनो आज अपनी जान दे कर रहेगी। ना रोको मुझे, ना रोको मुझे। ओहो, किसने रोका है? लेकिन देख एक बात है, देख तू जो जिस टाइप की हरकत करने जा रही ना, अगर तूने वो कर ली तो मुझे भी बड़ा अफसोस होगा। मैं अपने आप को माफ टाइप चीज नहीं कर सकता। अच्छा जी, अगर आप कह रहे तो फिर मैं नहीं मर रही। वो अच्छा, बड़ी मेहरबानी है आपकी जनाब। वो जी चौधरी जी बहुत दिन हो गए वो अम्मा को डॉक्टर के पास नहीं लेके गई हूँ, टाइम ही नहीं है पीनो के पास। और जो महंगाई है वो तो आसमान तक। हाँ समझ गया मैं समझ गया, कोई मसला नहीं है। ये 1000 रुपए तू रख ले हैं और ले जा अपनी वालदा को ना जो दिखाने के लिए डॉक्टर पे। लेकिन एक मेरी बात सुन, डॉक्टर से एक बात करनी, तू अपनी एक आंख अपनी वालदा को क्यों नहीं दे देती है? वैसे 2 आंखों से तू बड़ा ज्यादा देखती है, एक ही काफी है तेरे लिए। चल जा काम कर अब। वैसे उस्ताद कल तुमने अच्छा नहीं किया। और तुम लोग नहीं समझ सकते, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं समझ सकते। तुम लोग बस ये देखो कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। तो मैं इस ग्रोह को पहले से भी ज्यादा मजबूत देखना चाहता हूँ। उस्ताद ऐसा तो जाबर खान की हुकूमत में हो सकता है, आप बताते क्यों नहीं जाबर खान कब वापस आएगा? ये अक्लमंद वाला सवाल किया था।
इसका जवाब है, और इसका जवाब यह है कि डाकू जाबर खान जल्द आएगा और आके अपने ग्रोह को पहले की तरह और संभालेगा। जाबिर खान जिंदाबाद, जाबिर खान जिंदाबाद, जाबिर खान जिंदाबाद, जाबिर खान जिंदाबाद, जाबिर खान। क्या सोच रहे हैं चौधरी जी? रजिया ने अपने पुत्र का रिश्ता मांग के आज मुझे एहसास दिलाया कि शहजादी सियाणी हो गई है। हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। वाकई शहजादी अब सियानी हो गई है। वक्त कितनी तेजी से गुजर जाता है जुबैदा। शहजादी सियाणी हो गई, हमें पता भी नहीं चला। ये वक्त भी अजीब शे है चौधरी जी, लेकिन बिल्लो पर भी घड़ी आके टिक गई है, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेती। क्या सोचा आपने बिल्लो के लिए? मैंने अपने जानने वालों से बात की है, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देगा। अल्लाह करे। कौन है यार? सीधो दरवाजा तो कर, बहुत जरूरी बात करनी है। फोन की करा? खोल भी दे, दीदार का मुंतजर हूँ। चले जाओ, नहीं तो शोर मचा दूंगी। और शोर होगा चोर 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 चोर। किस किस्म का आदमी है यार ये, समझ नहीं आ रही। अरे मेरे रब्बा, कामी भाई कहाँ फंसा दिया मुझे। सुरीली अखियों वाले, सुना है तेरी अखियों से उड़ती है नींदें और नींदों में सपने। ओ वाह भाई चौधरी नजाकत, आखिर तेरी किस्मत जाग ही गई है यार। क्या खूबसूरत अंगूठी है। जिसकी उंगली में इसने जाना है ना, वो तो इससे इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि चांद भी कख नहीं है उसके आगे। वाह जी वाह, क्या साइज है। हाँ जी। तूने मेरी गुलाबी रंग की लिपस्टिक तो नहीं देखी? हाय, न जाने कहाँ रख देती हूँ मैं सारी चीजें। ओए गबरू जवान के कमरे में लिपस्टिक का क्या काम? अपने कमरे में जाके देख भाई तू। ऐसे ही होपेगी कहीं। ओ मेरी अंगूठी, ओ मेरी किस्मत, तेरा एक पेड़ा तर जाओ पिल्लो। हाय पता है नजाकत, वे मलकों की अफ्तारी पे जाना है मैंने। हाय नई लिपस्टिक थी मेरी, पीनो भी पता नहीं कहाँ रह गई। ओ मेरी तो अंगूठी बर्बाद हो गई। ले दस, तू इधर बैठी है मुंह फुला के, हैं क्या हुआ है? क्या बताऊं पुप्पी, मैं ना इन मर्दों की बेवफाई की वजह से बहुत उदास हूँ। तुझे तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुझे फीके से बचा लिया है मैंने, वरना तेरा भी मेरे वाला हाल होता। शुक्रिया पुप्पी। मेंशन नॉट। हाय शहजादी, जल्दी से ना तू तैयार हो जा, तुझे पता है ना हमने इफ्तारी पे जाना है। हाय हाय, जैसी अजान होती है सारे इस तरह से टूट पड़ते हैं खाने पे जैसे चील कव्वे होते हैं। हाय ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ हिस्से में सिर्फ एक कद्दी कोई खजूर और एक गिलास शरबत ही आए। हाय ला पुप्पी, जल्दी उठो, ऐसा ना हो कि हमारे जाने तक वहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाए।
वो लोग तो इफ्तारी का इंतजाम भी बड़ी कंजूसी से करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू। हाला पुप्पी, ये अंगूठी कब बनवाई तूने? अंगूठी पहले तो नहीं बनवाई। देख पुप्पी, ये अंगूठी मेरे हाथों में कितनी खूबसूरत लग रही है। हाँ, रोजा रखा है ना मैंने, झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा चला अंदर। बिल्लो शराबी, मैं क्या किधर की तैयारी है? ले दस, तुझे बताया नहीं था इफ्तारी पर जाना है, तू तैयार क्यों नहीं हुई? मैं नहीं जाना, मैंने तो पीनो को कह दिया है मुझे मुर्ग की चापे बना दे। मुर्ग की चापे? क्यों नहीं होती? अच्छा तो मैं फिर उसको कह देती हूँ कि मुझे मुर्ग की कलेजी पोटे की कटाकट बना दे। भाई तेरी मर्जी, तू कटाकट बनवा के रोस्ट करवा, हमें बड़ी जल्दी है इस वक्त। शीदो जी मैं कैसी लग रही हूँ? ले चलिए, मुझे तो हर लड़की चुलबुली हसीना चौदवी का चन लगती है। यकीन नहीं तो बिल्लो से पूछ ले। क्यों बिल्लो? तू भी ना बड़ी शरीर है। तो जाओ जाके तैयारी करो। जाके का प्रोग्राम है क्या? और नहीं होए अगवात है, अपनी एक खोई शय वापस लानी। उस्ताद कुछ पता तो चले प्रोग्राम क्या है? तू जाके तैयारी कर, सब पता चल जाएगा। तैयारी उस्ताद, चलो। थोड़ा निकाल। तो बात सुनो तुम दोनों। अरे तू फिक्र ही न कर, तेरा मुंह जरूर मीठा करावांगी। हाँ पीनी है हमका पी। अरे नजाकत जी भाभी। इधर आ। हाँ जी भाभी जी, क्या हाल है? पता है आज मासी तेरे लिए बड़ा ही चंगा रिश्ता लेके आई है। किधर रिश्ता है भला? वो किसी का भी हो, हमें क्या। और तू भी एक बात सुन ले भाभी, मेरे लिए ना अब ज्यादा खज्जल ख्वार होने की जरूरत है ही नहीं। मैंने तो अपने ख्वाबों की फूलन देवी रानी ढूंढ ली है। ये क्या कह रहा है तू? ना कब हुआ ये हादसा? हमें तो बताया ही नहीं। वैसे मैं सुना है कि तू चोरी चोरी सब कुछ कर लिया है। नी बिल्लो, नी इधर आ। भाभी क्या कर रही है? उसको क्यों बुला रही है? बहन है तेरी, उसको तो ज्यादा खुशी होगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उसने ना सारे पिंड में शोर डाल देना है। और अभी मेरे रास्ते में ना कुछ रुकावटें हैं। कौन सी रुकावटें? मुझे बता, मैं अपने हाथों से दूर करूंगी। असल में बात ये ना कि वो है कुछ ज्यादा ही शर्मीली सी, वो इकरार नहीं कर पा रही है मेरी मोहब्बत का। और मैंने फैसला किया है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, मतलब ये है कि जब तक वो अपनी मोहब्बत के इकरार के फूल नहीं बरसाएगी ना खुद से, जब तक मैंने भी ऐलान नहीं करना अपनी चाहत का। तो फिर कैसी लगी मेरी प्लानिंग? मेरी तो समझ कुछ नहीं आ रहा। वैसे ये इकरार तो शादी के बाद भी लिया जा सकता है कि नहीं? शादी के बाद तो इनकार की गुंजाइश भी नहीं रहती भला। नहीं भाभी तू कह तो ठीक रही है, लेकिन ये दिल के मामले जो होते हैं ना, ये भी कुछ अजीब ही होते हैं। बस मैं उसके मुंह से इकरार सुनना चाहता हूँ, उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार देखना चाहता हूँ भाभी। तू नहीं समझेगी भाभी। तू ना फोटोआं लेके जरूर आई, ठीक है? हेलो हेलो, कौन? और मैं क्या जी, जरा उच्ची बोलो, की गल है? थोड़ा गला खराब है? कौन? ना बाबा, पहेलियां पूछने का मूड नहीं है मेरा। सलीम? ना भाई, मैं तो सिर्फ एक ही सलीम को जानती हूँ, वो जो आशिक नहीं था नारकली का, बुज़दिल। हाँ, सलीम एक और साड़ा रिश्तेदार। अच्छा सलीम तू बोल रहे? इंस्पेक्टर सलीम, कैसा है तू? सब तुझे बड़ा याद करते हैं, कसमें है। तू आ रहा है? हाय ठीक है, मैं अभी सबको बताती हूँ। हाँ छेती छेती आ जा। अच्छा रब रखा। हाय शीदो, तुझे पता है कौन आ रहा है? इंस्पेक्टर सलीम। मेरे भाइयों जैसा है, पर है बड़ा अच्छा मुंडा, उसमें बड़ा ही बहादुर, दिलेर, जंगजू। तुझे क्या हुआ है? हाय मैं सदके जाऊं। शीदो ये तबीयत तो ठीक है? तेरा तो रंग ऐसे पीला हो रहा है जैसे तुझे सपने डस लिया है। समझ ले, डस ही गया है।
देख पागल, जब डसेगा तब मरने की तैयारी करना ना। अभी रंग उड़ा के बैठ गई है। चला तुझे ना मैं सलीम के कारनामे सुनाती हूँ। क्या कारनामे सुनाएगी तू? यही ना कि बचपन से उसे रंग में भंग डालने का शौक था। 100 मार के 1 गिनता है वो कमीना इंसान, और दूसरों की जिंदगियां तबाह करना उसका मशगला है। उसको बोल बिलो, उसको बोल के वो ना आए। नहीं तो एक तुशीजा नहीं रहेगी, बल्कि कुछ भी नहीं रहेगी। क्या हो गया तुझे शीदो? चला कमरे में बैठ के ना बातें करते, आजा। हाय इंस्पेक्टर सलीम, तेरा कख ना रवे यार। ओ की मेरे मगर पै गया। ओ मैं तो वैसे गरीब सा आदमी हूँ। गरीब की बददुआएं बड़ी बुरी होती हैं, ठा करके लगती हैं जाके इंसान को। हाय इंस्पेक्टर सलीम, तू सिगरेट पी में तुझे बीड़ी का मजा आए, तू नहाने जाए साबुन लगाए पानी चला जाए, नहाते हुए तू बाहर निकले तेरा पैर तिल के तू मुंह के पार गिरे, तेरा मुंह फौजी के बूट जैसा हो जाए, तेरा कख न रवे, तू लोगों के सामने जलील हो जाए। मेरी जिंदगी तूने खत्म कर दी है। इंस्पेक्टर सलीम की बनेगा, की बनेगा। शीदो? हाँ ले शीदो, तू इथे, मैं समझी तो मेरे पीछे पीछे आ रही है। आ ना बैठ के चाय भी बनाएंगे, ठीक है? की होया पीछे पीछे भी आऊंगा, इंस्पेक्टर सलीम खाऊंगा। नहीं पीनो, नहीं पीनो, नहीं पीनो। ने बुलाया? कहाँ मर गई थी? कितनी देर से आवाजें दे रही हूँ। जा दौड़ के हकीम को बुला के ला। गल सुन, दौड़ के जाई ते वापसी पे हकीम को दौड़ाती भी ना लाई। वैसे ही उसकी टांगे कमर में लटकी हुई है, पता लगे मेरी दवाई देने से पहले दुनिया से निकल गया है। तू यहाँ खड़ी इसकी बातें क्या सुन रही है? जा हकीम को बुला, वक्त कम है। मेरा मतलब है तबीयत ना खराब हो जाए। इनको चिकड़ी ओए होए। ओ भाई क्या हो गया? को घर में आग लग गई है? वो शीदो बीबी की तबीयत खराब हो गई है, हकीम जी को बुलाने के लिए जा रही हूँ। स्यापा डाल दिया उन्होंने ड्रामेबाजी बिला बजे की। हाँ। वो शीदो की तबीयत खराब, मतलब ये कि आग घर में नहीं मेरे अरमानों पे लगी है। ओए नजाकत चल। जाके मर्दानी च बैठो। ओ क्या हो गया पापी? इसका तो बिल्कुल रंग ही पीला फटक हो गया है। बेचारी पता नहीं कौन सा रोग लगा बैठी है। और शीदो मुझे बता, तू तेरे साथ किसने ये किया है? उसको मैंने जिंदा नहीं छोड़ना है। क्यों? तू मेरी नानी लगती है जो तुझे बता दूं? अभी वो आएगा ना हकीम, सब उसे बता दूंगी तो वो दे देगा दवाई। फिर वैसे एक बात है नजाकत, तुझे देख के चेहरे का रंग वापस आ गया इसका। है ही? वो तो मैं तो बैठ जाऊंगा सारी रात। चौधरी नजाकत, ये क्या बेहूदगी है? अबे क्या हो गया तेरे को? गाने गा रहा हूँ ना मैं। ओ अच्छा, फिर ठीक है। वाड़े वाह, अबे इतनी जल्दी गुस्सा उतर गया तो भाई दे देना मोबाइल नंबर। सैफी जी, आपको भी क्या यही टाइम मिला था मुझे तंग करने के लिए? आपको नहीं पता मैं कितनी परेशान हूँ। अबे वो जो तेरे माथे पर बल है ना, मेरे को उसी को देख के अंदाजा हो गया था तू टेंशन में है। सैफी जी एक गलती दसो, क्या मैं बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं हूँ? अबे ले कर लो बात। अबे इतनी देर से तुझ पे लाइनें मार रहा हूँ, शक है क्या? और लाइन तो आप सब पे मारते हो। अब ताफी उस्ताद करे क्या? अबे इस हवेली में इतनी सारी आइटम है, किसी पे दिल फिसल जाता है। और तेरे को एक बात बताऊं, कभी बिल्लो की लचक पर दिल फिसल जाता है, और कभी शीदो की अदाओं पर दिल फिसल जाता है, और कभी तेरी कातिल निगाहों पर। पर एक गलती तो सैफी जी, क्या मेरी कभी शादी नहीं होगी? देखो ना उस पीके के बच्चे को, वो भी भाग गया किसी मेम के चक्कर में। अबे वो लंगूर चाची का खोता है बे। अबे तू उसकी बात दिल पे ले रही है, और तू तो फिर शहजादी है। थैंक यू सैफी जी, आपने ना मेरा मूड ठीक कर दिया। अबे लानत है बे, इतना टाइम जाया किया और नंबर भी नहीं दिया। अबे चल कोई नहीं, एक जाती है तो दूसरी आती है। तू मेरे दिल में बस जा, मुझको फंसाने या फंस जा। ओए होए क्या खूबसूरत मौसम हो रहा है। और आजा, तू मुझे देख लेगी ना अगर इस वक्त, तो बिल्कुल मैं को डिस्ट्रैक्शन लग रहा हूँ, तबाही लग रहा हूँ एकदम। आजा भाई आजा, किधर चली गई? चलो खैर, ले भाई चौधरी नजाकत, ये है तेरी शरीकी हयात के लिए जिंदगी का पहला तोहफा है, और इतना खूबसूरत तोहफा है कि उसने देखना है ना तो पागल हो जाला उसने।
लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि मुझको समझ नहीं आ रही कि मैं उसको इधर लेके आऊं तो यहाँ ला के दूं या लेकर जाऊं उसके पास। मेरे ख्याल से उसको इधर ही लेके आता हूँ है, ताकि उसको ना खूबसूरत किस्म का ढचका टाइप चीज लगे हैं। चल भाई आओ मुझको फंसा दे या फंस जा, तुम मेरी दिल में बच जाओ। ये अगर तोहफा पीनो का ना हुआ तो किसी का ना हुआ। चौधरी नजाकत रिया किधर चली गई है? इतना हसीन तोहफा मैं किसी के लिए लेके नहीं आया आज तक, पहली दफा ही मैंने लिया। चलो ले जा के दे दूं। ओहो किधर चला गया? ओ बचाओ बचाओ बचाओ, ओ मेरा तोहफा किधर चला गया? चोरी हो गया घर में ही, 1 सेकंड लगा है। मैं शोर भी तो नहीं मचा सकता, भाई भाभी पूछेंगे किसके लिए लेके आया था। खैर चोर है तो घर में ही ना, जिस दिन उसने पहनना है ना गिच्ची से पकड़ के मैंने मरोड़ देना है। और जो मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ ना तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ओह इतना महंगा था, क्या हो गया चुप। शीतो, तू यहाँ क्यों खड़ी है अकेली अकेली उदास उदासी? मुझे यहीं रहने दे, त्रिकियों में गुम हो जाने दे। ना खामो खा, ये तूने क्या उलिया बनाया है? 2 दिन से कपड़े भी नहीं बदले। मेहमान आ रहे ने, मेहमान। कौन से मेहमान? ओ मेरा भांजा, तुझसे देख के ना खुश हो जाएगी। क्यों जी, उसके मुंह पे लतीफे लिखे हैं। बड़ा गबरू जवान है। चुदरैन मैनू कुश्ती लड़न दा कोई शौक नहीं। तू ना अपनी निगरानी में उसका कमरा ठीक करा दे, तेरा दिल भी बहल जाएगा। जा शाबाश। लो जी, कमरा ठीक कराना है कि गाना सेट करना, दिल भी बहल जाएगा। ओ किधर फंस गया शीदा, किधर फंस गया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा शहजादी? एक रोजा जाता है तो दूजा आ जाता है। तो रमजानों में यही होता है। कब ढलेगा ये सूरज, कब होगी हमारी मुलाकात? हाय हाय, इतनी मोहब्बत तूने आम के बजाय अगर किसी मुंडे से निभाई होती ना तो तेरा ब्याह हो चुका होता भी शहजादी। मेरे दिल पे नमक ना छिड़क, जाके आलू चाट पे नमक छिड़क। पीनो कितनी ने दीदी है तू, मेरा रोजा भी खराब करी। चले जा, निकल किचन से। फांसियां लगा तैयार हो गए? मेहमान आने वाले जी। अच्छा, हाय जी एक्सीडेंट ना होया तो खुदा के घर ते रह देर नहीं। ओ कुड़ियां इधर खड़ी हैं, आप किधर हैं? क्या काम है आपको मुझसे? वो चलिए, तो उससे मैंने कोई काम कराने हैं। मुझे तो ऐसे देखने का दिल चाह रहा था, मैंने कहा ट्राई मार लूं। चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, आप इतने शौक चंचल और रंगीले हैं, कभी बगैर सर के फिरने का तजर्बा रहा है? और देख, मुझे लगता है बीमारी की वजह से ना तू परेशान है, वरना ऐसी कोई बात है नहीं। इसमें भी ना सर ना होने का खदशा है। पता नहीं क्या गल्ला करती रहती है, तो मुझे तो कुछ नहीं समझ आता। खैर छोड़, तू देख मैं तेरे लिए लेके क्या आया हूँ। ये देख, लाल रंग की लिपस्टिक, बिल्कुल मेरे अरमानों के खून जैसा। ओहो इधर आना, जरा लगाऊं तुझे ऐसे तो। नहीं चौधरी साहब नहीं। तू बुलियां तो लेके आए। अच्छा फिर तुझी भी अखा बंद करो। लगाओ लेकिन कैसे? लगाओ लगाओ चौधरी साहब लगाओ। चल हाथ तो पकड़ो, किधर लगानी? ओहो, वो लग जाए तो बता दें, मुझे पता बड़ी शर्मीली है। लग गई है? खोल लो आंखें। ओए